अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रिज़वान अली ख़ान और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिद नबी में। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे। और यहाँ पे ये दिन का वक्त है और रियाज़ुल जन्नत के लिए लाइन में लगे कि वहाँ पे हम कुछ नवाफ़िल अदा कर सकें। बड़ी रश थी, मौका मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। और सोचा कि आप लोगों को आज इस मस्जिद का भी दीदार करा दें। और यहाँ पे ये आप अक्सर टीवी में देखते हैं, छतरियाँ धूप के लिए लगी होती हैं और ये फ़ैन लगे हुए हैं, फ़ैन में से हल्की हल्की फुहार आती है, बड़ा अच्छा लगता है। दिन का वक्त है और सामने जन्नतुल बकी है, उस तरफ वो जो दीवार लगी हुई है, जालियाँ लगी हुई हैं, उसके उस पार जन्नतुल बकी है। और मस्जिद माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है। और आपको क्या बताऊं, उसकी बहुत सारी ख़ास बातें, क्योंकि अब मुझे एक लाइन याद आ रही है और वो लाइन मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम पेश करते हैं, सलाम देते हैं इनको। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। और अब चलें मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा आपको दिखाते हैं। ये बैरूनी हिस्सा, ये देखें, सब बैरूनी हिस्सा बड़ा खूबसूरत है। अब अंदरूनी हिस्से की तरफ चलते हैं। ये सीढ़ियाँ हैं, ऊपर की तरफ जाती हैं छत की तरफ, लेकिन ये बंद है। तो मैंने यहाँ की मैनेजमेंट से बात की कि जी ये छत पे जाने का रास्ता बंद है, कब खुलेगा क्या है। तो ये सीढ़ियाँ हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तो कहा कि जी आफ्टर जुम्मा, यानी कि जुम्मे की नमाज़ के बाद। तो मेरा तो यहाँ पे एक ही जुम्मा था, वो गुज़र गया, वो मुझे मालूम नहीं था। तो नेक्स्ट फ्राइडे मेरे यहाँ से रवानगी है वापस। तो नेक्स्ट फ्राइडे को क्या टाइम होता है, अगर जुम्मे की नमाज़ के बाद होता है तो कोशिश करूँगा छत पे भी जाऊँ इंशाअल्लाह। तो छत का भी मंज़र हम देखेंगे। ये मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा। और मस्जिदुल हराम की तरह, यानी कि मक्का की तरह, वहाँ पे भी ज़मज़म के कूलर होते थे पानी के, तो यहाँ पे भी मौजूद हैं। और कोल्ड, नॉट कोल्ड, जैसे कि ये नॉट कोल्ड है, ये कोल्ड है। तो ताकि आपका गला ख़राब ना हो तो आप नॉट कोल्ड से पानी पीजिएगा जो लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों के यहाँ पे गले ख़राब हो जाते हैं। और वैसे तो अंदरूनी तौर पर ये सारी मस्जिद एक ही जैसी है, जो जिस जगह जाएंगे आपको एक ही जैसा लगेगा। आप बोलेंगे मैं कहाँ हूँ, वापस उसी जगह, बस गेट नंबर अलग अलग है। हाँ, कुछ एक हिस्सा मस्जिद का ये ऐसा है कि वहाँ पर छतरियाँ लगी हुई हैं, पर बाकायदा छत नहीं है, छतरियाँ लगी हुई हैं बड़ी बड़ी, जो कि बड़ी खूबसूरत हैं और वो धूप को अच्छा खासा कवर कर लेती हैं। आपको लगता ही नहीं कि ऊपर ये छतरी है, ऐसा लगेगा जैसे वाकई कोई छत ही है। तो क्या मतलब टेक्निकल चीज़ है ये। और ये देखें इनके पिलर्स में यहाँ एसी, ये पिलर्स के नीचे से, यहाँ से ये एसी है, पिलर में से ये एसी की हवाएं आती हैं। और कुछ जगहों पे ऊपर एसी लगे हुए हैं मुख्तलिफ किस्म के। आप दंग रह जाते हैं देख के जी, ऐसे ऐसे एसी भी हैं दुनिया में। सुबह मेरा मस्जिद कुबा जाने का इत्तेफाक हुआ और वहाँ पे गए, तो वहाँ पे तो कुछ और ही नज़ारा था एसी का। कबर्ड होती, कबर्ड टाइप के एसी थे, मतलब वो बीच में जैसे कुछ चीज़ रखनी है, ऊपर दो विंडो बनी हुई एसी की, नीचे बनी हुई है। तो बंदा यकीन ही नहीं कर सकता ये एसी है, लेकिन वहाँ से ठंडी हवा आ रही थी।
और यहाँ पे मोबाइल चार्ज करने की जगह भी है। अगर आपने मोबाइल वगैरह चार्ज करना हो तो इस तरह से मोबाइल चार्जिंग की जगह बनी हुई है। बड़ा अच्छा सिस्टम है यहाँ पे। और हाँ, वो छतरियों वाला हिस्सा के बीच में छत नहीं, ऊपर छतरियाँ अक्सर आप टीवी वगैरह में देखते हैं। जब वो अज़ान होती थी तो मस्जिद नबवी क्या को दिखाया जाता है उस अज़ान में भी। तो ये वो हिस्सा है कि मस्जिद के दरमियान में छतरियों वाला हिस्सा। ये जो आप टीवी में देखते हैं तो आज हकीकत में ये मस्जिद पे आना नसीब हुआ। और अंदर से हर जगह से एक जैसी है। अच्छा जी। और अब आपको एक जगह दिखाते हैं, वो रोज़ा मुबारक वाली, कि वो मस्जिद का कौन सा हिस्सा है। वो जो हिस्सा है वो सामने पिंक वाला, और आपके छत पे वो गुंबद भी दिख रहे हैं। मुख्तलिफ छोटे छोटे गुंबद भी हैं। और आका सल्लल्लाहु अलैहि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी रोज़ा मुबारक का वहाँ पे गुंबद है, हरे कलर का, वो देखें सफ़ेद भी है। और मस्जिद का वो हिस्सा पिंक रखा हुआ है। वहाँ पे रियाजुल जन्ना भी है, मेहराब भी है, जहाँ पे आप नमाज पढ़ाया करते थे, साहबा को दर्स दिया करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ वहाँ पे कौन कौन सी दो हस्तियाँ मौजूद हैं, आपको ये भी बता दें, बहुत कम लोगों को ये मालूम होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक जो है, जहाँ पे आराम फरमा रहे हैं, पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक आती है, उसके बाद थोड़ा सा उनसे कुछ फासले पीछे हट के थोड़ा सा उसी लाइन में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र आती है। उसके बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। तो सलाम पेश करें तो आप इन दो सहाबा को भी सलाम ज़रूर पेश करें। तो खुलफ़ाए राशिदीन में से ये दो सहाबा हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही वहाँ पे आराम फरमा रहे हैं, जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत मिल गई थी। तो अब आपको मैं वहाँ पे लिए चलता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम भी पेश करते हैं और दोनों सहाबा को भी सलाम पेश करते हैं। और ये मस्जिद का एक और बाहर का हिस्सा, ये देखें, यहाँ पे भी छतरियाँ हैं। अभी फ़ैन बंद कर दिए इन्होंने, वरना फ़ैन का भी बड़ा खूबसूरत मंज़र होता है। ये जो फ़ैन है, इन फैंस में से, इन पंखों में से पानी का छिड़काव होता है, बड़ा मज़े का होता है। अच्छा, यहाँ का सफ़ेद मार्बल ये देखें, ये गर्म नहीं होता, लेकिन जो ये दूसरा मार्बल है, ये वाला ब्लैक, ये ग्रे टाइप का, ये गर्म हो जाता है धूप में। आइए अंदर चलते हैं। इस गेट से आप अंदर जाएंगे सलाम पेश करने के लिए, और इस गेट का नाम है बाब सलाम। और अब हम इस गेट में आ गए हैं। ये मस्जिद का वो पिंक वाला हिस्सा है। ये मेंबर है, और ये जो पिलर्स का रंग जहाँ पे ये चेंज हो गया, हरा और ये ब्राउनिश टाइप का,
तो यहाँ से शुरू होता है ये रियाजुल जन्नह। ये गेट पे भी यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, ये हिजर, ये रियाजुल जन्नह। ये हिस्सा पूरा यहाँ पे ये 3 गेट हैं, अब आगे हम जाएंगे। पहला गेट नहीं, बीच वाला जो दरमियान वाला जो गेट है, यहाँ पे सलाम कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलाम कबूल कीजिएगा। और अब अस्सलामु अलैकुम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अस्सलामु अलैकुम हज़रत उमर फ़ारूक उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सलाम कबूल कीजिएगा। और हमने हुजूर की बारगाह में सलाम भी अर्ज़ कर दिया और दोनों सहाबा के भी। और ये अल-बकी गेट है और ये सामने जन्नतुल बकी की तरफ ये गेट सीधा आ जाता है। सामने जन्नतुल बकी, वापस आ गए उसी जगह पे। तो ये ठीक है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जिन लोगों को ये सादत अभी तक हासिल नहीं हुई यहाँ पे आने की, और जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से नहीं आ पा रहे, तो आप लोग इस वीडियो के ज़रिए YouTube पे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, फैमिलीज़ के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरे भी इन जगहों का दीदार कर सकें और ताकि ये मुबारक, ये मुक़द्दस जगह वो देख सकें। और अब इन गेट्स के बाहर का मरियो, ये सामने म्यूज़ियम भी है। अब म्यूज़ियम में अगर हम जाएंगे तो ज़रूर म्यूज़ियम का भी कुछ वहाँ पे पिक्चर्स हम कैप्चर करेंगे, वीडियो बनाएंगे, जो भी मौका मिला। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब मैं कमेंट का भी आपको कहूँगा। और साथ साथ आप ये अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में, सब लोगों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस जगह पे अगर आ नहीं सकें तो वहीं से बैठे बैठे ऐसा महसूस करें कि आप इस जगह पे मौजूद हैं। मैंने कोशिश की कि इस तरह से मैं आपको ये चीज़ें बताऊं और ये वीडियो बनाऊं कि आप लोगों को ऐसा महसूस हो कि आप लोग खुद यहाँ विज़िट कर रहे हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने घर की आमद का, वहाँ पे जाने का मौका अता करे। मुझे ये सादत मिल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके रोज़ा मुबारक पे बुलावा आया जब इनका, तो हम यहाँ पे भी आ गए। तो दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को भी यहाँ पे लेके आए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको भी यहाँ पे बुलाएं अपने रोज़ा मुबारक पे, ताकि आप यहाँ पे भी हाज़िरी दें। और बीच में अगर कुछ कहने में, कुछ बताने में कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह ताला माफ़ करे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको दरगुज़र करें, क्योंकि वो तो अपनी उम्मत से बहुत मोहब्बत करते हैं और उन्होंने बहुत तकलीफ़ें झेली हैं अपनी उम्मत के लिए। वो नात है ना, कभी तो सब्ज़ गुंबद का नज़ारा हम भी देखेंगे, हमें बुलाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे। तो वो हो गया है, बिल्कुल हकीकत बन गया है। सब्ज़ गुंबद का नज़ारा हमने देख लिया है, आका ने हमें बुला लिया है और हमने मदीना देख लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको बार बार अपने घर मक्का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़ा मुबारक पर हमें हाज़िरी देने के लिए ज़रूर बुलाएं और हम यहाँ पर चलें
इंशाअल्लाह और मज़ीद जो यहाँ की ज़ियारतें हैं मुख्तलिफ़ जगहों की वो भी आपसे शेयर करूँगा। और अब तक के लिए इतना ही। रिज़वान अली ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।